नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गर्जे राहुल गांधी, बोले गरीब विरोधी सरकार है ये, गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे पड़ने पर भड़क गए संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिया निशाने पर, बोले फिलहाल दम है तो अडानी और अंबानी पर छापे मारो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केटीआर। जी हां, आपको बता दें चंद्रशेखर राव के बेटे ने बीजेपी को घेरा, बोले हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम एनडीए में शामिल हो, सब लोग एनडीए छोड़कर जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लपेटे में लिया, बोले फिलहाल कांग्रेस जो है वो सिर्फ जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन हमारे लिए तो सारा गरीब ही एक है। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर सुनाई है खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम योगी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, देवरिया कांड के ऊपर योगी को घेरा, बोले फिलहाल 6 लोगों की जान गई है, इसकी जिम्मेदार योगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले न्यूज क्लिक के तमाम पत्रकारों पर छापे पड़ने के बाद भड़क गए रवीश कुमार ने कहा कि फिलहाल पत्रकारों को पर छापे पड़ना बेहद दुखद है। बताएंगे क्या कुछ बोला है मीडिया वालों ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये छापे बीजेपी को महंगे पड़ेंगे बहुत। दरअसल आपको बता दें मनोज झा ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले जो भी सच बोलने की कोशिश करता है आजकल उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाइयां की जाती हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बोले अगर दम है तो अडानी और अंबानी पर छापे मारो। दरअसल दोस्तों आज हमारे देश में वैसे ही बहुत कम मीडिया बची है जो सच बोलने का काम करती है, और खास कर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई बचा ही नहीं है। कि एनडीटीवी था, वो भी जब से अडानी ने खरीदा तो रवीश कुमार ने भी छोड़ दिया और सारे पत्रकार एक एक कर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि फिर सच्चाई बची कहाँ है। अब सच्चाई के लिए सिर्फ 2-3 ही प्लेटफॉर्म बचे हैं दोस्तों। अब लोग क्या है सोशल मीडिया पर सच्चाई ढूंढते हैं। सब जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर लोग सच बता रहे हैं, सच सुना रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं चाहे वो न्यूज पोर्टल हो जो लोग सच लिखते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। न्यूज क्लिक की कार्रवाई को संजय सिंह ने बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं ये बेहद ही गलत है। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अगर दम है तो अडानी के ऊपर छापे मारो, अडानी के ऊपर जो है यहाँ पर छापे मारकर उसके ऊपर कार्रवाई कर बताओ। आपको बताते चले इससे पहले भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं सरकार के ऊपर, और ये सवाल गलत भी नहीं है दोस्तों। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर यह आरोप लगाया गया कि इनके पास फंडिंग आ रही है कहीं से बाहर से, जबकि दोस्तों आप और हम सच्चाई अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी तमाम पत्रकारों को और खास करके न्यूज क्लिक के, क्योंकि वहां पर अभिसर शर्मा है, बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सच बोलने का काम करते हैं, इसीलिए उन लोग के ऊपर छापे मारे जाते हैं। इससे पहले भी कई बार न्यूज क्लिक के ऑफिसों में आपको बताते चले छापेमारी हो चुकी है, जिसको लेकर खुद अभिसर शर्मा ने भी एक ट्वीट किया था। आपको बताते चले अभिसर शर्मा ने इस पर साफ लिखा कि वो सच बोलते रहेंगे, सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बताता चलूं इसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संजय सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी अडानी और अंबानी के यहाँ पर तो छापे नहीं मारती, लेकिन जो सच बोलने का काम कर रहा है, जो सरकार की सच्चाई सामने ला रहा है, उन लोगों के ऊपर छापे जरूर पड़ जाते हैं। और ये बात दोस्तों 100% सच है। बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है ताकि देश की जो जनता है वो सच नहीं जान पाए। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में गरीबी, महंगाई और नफरत, यही तीन चीजें जो बीजेपी ने लोगों को दे रखी हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैला रही है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर बात नहीं करते, हमेशा प्रधानमंत्री जो है इधर उधर की बातें कर कर जनता को बहकाते। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे देश में नफरत फैलाना है और कैसे इस नफरत को आगे बढ़ाते चले जाना है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश की जनता पीएम से सवाल का जवाब मांग रही है कि आपने जो वादे किए थे, खास करके दोस्तों आज सत्ता में आए हुए 10 साल हो चुके, उन वादों को निभाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बहुत ज्यादा होते, देश में कौन सी राजनीति चल रही है समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमने स्कूल्स बनवाए हैं, हमने लोगों के लिए जो है यहाँ पर किसानों के लिए काम किया है, ये लोग बिना ओबीसी के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें ओबीसी है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे देश में जातीय जनगणना चाहती है जनता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जातीय जनगणना से भाग रही है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप देश को बताना नहीं चाहते कि किसके कितने आंकड़े हैं, इस देश में किसकी कितनी संख्या है, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने जो है यहाँ पर दोस्तों ओबीसी हैं, कितने आदिवासी, ये तमाम चीजों के सवालों के जवाब चाहेंगे, लेकिन बीजेपी इन सवालों के जवाब पूरे नहीं होने दे रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी इन सब से भागती है, वो नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना जैसी चीजें हों। जाहिर सी बात है दोस्तों, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये होता, जातीय जनगणना होती है तो इसमें गलत ही क्या है, लेकिन सरकार जातीय जनगणना नहीं होने देना चाहती। इस चीज को राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बना ही दिया है दोस्तों। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की मंशा ही है, वो चाहती ही नहीं है कि देश में जातीय जनगणना हो। और सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई में सच में ही ये पूरा मैटर वही है, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री इन चीजों पर बड़ी आसानी से बचने का काम करते। प्रधानमंत्री खुद भी नहीं चाहते कि फिलहाल जातीय जनगणना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सभी गरीब एक समान है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजी कांग्रेस, बोले फिलहाल बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उस मुद्दे को दबाने के लिए न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर को दबोचा गया है। दरअसल आपको बताते चले न्यूज क्लिक के पोर्टल पर छापेमारी होने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। कांग्रेस ने बताया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना के डर से, उसकी चर्चा होने के डर से प्रधानमंत्री न्यूज क्लिक पर छापे पड़वा। दोस्तों कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने छापे मारे हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के आदेश के बिना दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है और होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही ये छापा पड़ा है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल कलम पर बंदूक का पहरा किया जा रहा है, आज लोगों को सच बोलने से, सच लिखने से रोका जाता है। कांग्रेस ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी ने जानबूझकर किया है, उसको पता था कि फिलहाल कौन सा पत्रकार क्या कर रहा है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, सवाल वही है, फिलहाल अभी भी बीजेपी जो है यहाँ पर इस चीज से डरी हुई है, वो जानबूझकर जो है यहाँ पर इन चीजों पर रोक लगाना चाहती है। और आप देख ही रहे, खुद ही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई लोगों के निशाने पर आ चुका है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप सच बोलने से लोगों को रोकना चाहते हैं, चाहे वो न्यूज क्लिक के पत्रकार हो या अदर पत्रकार हो। हमने देखा है जो बाकी की मीडिया वो तो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, लेकिन जो कुछ सच्चे पत्रकार बचे हैं उन्होंने यूट्यूब को ही अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाता है, कई लोगों के जो है यहाँ पर वीडियो बंद करवा दिए जाते हैं। इसी को लेकर जो है आए दिन कांग्रेस बीजेपी को घेरती है और एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि फिलहाल न्यूज क्लिक के ऊपर कांग्रेस समर्थन में आ गई है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले देवरिया कांड से भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा, ये सब कुछ सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब यहाँ पर आरोप लगा दिया है सीधा सीधा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है, उनकी वजह से ही जो है यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये सरकार कर क्या रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो ये हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। आपको बताते चले सीधे सीधे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से हुआ, सरकार की वजह से ही 6 लोगों की जानें चली गई। आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने घेरते हुए कहा कि फिलहाल सरकार इस सवाल का जवाब दे कि 6 लोगों की जान की जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास सवाल का जवाब होगा तो वो देगी ना, सवाल का जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो ये हुआ है देवरिया में 6 लोगों की जान चली गई, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ गए। दरअसल आपको बताते चले जिनकी हत्या की गई है उनकी बेटियों उनकी एक बेटी है जिनकी शादी हो गई थी, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पुलिस प्रशासन में शिकायत की थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर आज गरीब कहीं पर भी जाता है शिकायत करने तो उसकी सुनी ही नहीं जाती है। ये सब सारी जितनी भी ऐसा लगता है चीजें बनी है सब अमीरों के लिए हैं। यही कारण है जो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि ये सब कुछ सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है और वो जो जाने गई है इसकी जिम्मेदार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ही है। आपको बताते चले सीधे सीधे अखिलेश ने योगी सरकार को घेर लिया और उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सरकार की नाकामियों की वजह से आज यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई है। सवाल वही है दोस्तों कि फिलहाल सरकार ने जो ये सब कुछ किया है इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर चुकी है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ समेत सबको लपेटे में ले लिया है अखिलेश यादव ने, पूरी बीजेपी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बनर्जी बोले बीजेपी सच दबा नहीं सकती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद जो है यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसमें आपको बताते चले महुआ मोहित्रा और तमाम और भी बड़े नाम थे, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठने लगे कि सरकार जो है वो पैसा तो देती नहीं है, टीएमसी ने कहा, और ऊपर से जो है यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से समय मांगा था, जिसके बाद उन्होंने मिलने का समय दे दिया था, लेकिन अचानक दोस्तों कल फिर उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता वहीं बैठ गए। आपको बता दें ये पूरा मामला प्रधानमंत्री की योजना का है, जिसके पैसे अब तक कर्मचारियों को नहीं मिले, उन्हीं कर्मचारियों की बकाया सैलरी के लिए ये सब कुछ जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर हमलावर भी हो गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये सब कुछ बीजेपी ने ही किया है और बीजेपी के कारण ही जनता परेशान है, खास करके जिन लोगों की सैलरी नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली की हर सड़कों पर हम दिखाई देंगे, बीजेपी सच दबाने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज बीजेपी सच तो दबा लेगी, लेकिन उन तमाम योजनाओं की तो पोल पहले ही खुल चुकी है जो प्रधानमंत्री ने चलाई थी। आपको याद होगा उज्ज्वला योजना, जिसमें वादा किया गया था कि जो है यहाँ पर तमाम लोगों को फ्री गैस दी जाया करेगी, खास करके दोस्तों जो परिवार एलपीजी नहीं जला पाते, चूल्हे जला रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि अभी भी दोस्तों वो लोग चूल्हे में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आ गई है ममता बनर्जी। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी ही इसकी जिम्मेदार है और बीजेपी को घेर लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी सच दबाने का काम करती है, वो देश में सच नहीं बोलने देना चाहती किसी को, हर एक को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, मीडिया को भी। केजरीवाल ने कहा कि मीडिया की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा कि बड़ी ही दुख की बात है कि न्यूज चैनलों पर भी
पोर्टलों पर छापे पड़ने लगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी का डर है, वो नहीं चाहती कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी सच बोले। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप तो लग ही रहे हैं कि बीजेपी सच बोलने से रोक रही है। और ये सवाल क्यों है? भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सच बोलने से रोकना चाहती है। आपने देखा होगा कई बार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि बीजेपी जो है, कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ सच बोलता है तो बीजेपी उसको रोक लेती है। और अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के घोटाले जो न्यूज चैनल खोलते हैं बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम तमाम पत्रकारों के साथ हैं, हम पत्रकारों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मीडिया इस देश का एक अहम हिस्सा है। और जाहिर सी बात है मीडिया को दोस्तों सपोर्ट किया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि हम मीडिया के साथ हैं, भले ही ये सरकार मीडिया के खिलाफ रहे लेकिन हम विपक्ष में हैं और हम मीडिया का साथ देंगे। अब दोस्तों जो लोग सच बोल रहे हैं सरकार चाहती है वो भी बोलना छोड़ दें, क्योंकि आपको पता होगा बहुत जल्दी लोकसभा और जो है राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी कई राज्यों में चुनाव है, 4 से 5 राज्यों में। ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल तो उठ ही गया है दोस्तों कि सरकार जो है वो सच बोलने से जनता को रोकना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर इसलिए भी सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता के खिलाफ है। जनता सच चुनना चाहती है लेकिन सरकार दोस्तों इस मीडिया से झूठ बुलवाना चाहती है। और ये आपके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं किस तरीके से मीडिया में रिपोर्टरों को दबाया जाता है। और जो कोई भूले भटके अगर सच बोल देता है तो उसको दूसरे दिन ही जो है जॉब से निकाल दिया जाता है। वो पत्रकार तो याद ही होगा आपको जिसको स्मृति ईरानी ने धमकाया था कि मैं आपके मालिक से आपकी शिकायत करूंगी, आप कैसे सवाल पूछ रहा। मतलब सच पूछने के ऊपर बीजेपी को इतना बुरा लग जाता है कि बीजेपी जो है दोस्तों पत्रकारों को ही निकलवा देती है। और यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी सच दबाने का काम करती है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि देश में दोस्तों लोग सच बोले? इसको लेकर जमकर जो है यहाँ पर हंगामा भी हुआ कल पूरे दिन जब ये सब कुछ हुआ था। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी जो है तेलंगाना में आकर बड़े बड़े बोल कर गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने अपनी लिस्ट में ओबीसी और जो है आदिवासियों को जगह ही नहीं दी है, ना उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं, सिर्फ भाषण वाली सरकार है ये। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को अच्छे से पता है उसने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आप एक ऐसा बिल लेकर आए आरक्षण के लिए जो कि आधा अधूरा है, जिसमें दोस्तों आप समझिए कुछ वो ही नहीं है। आधे अधूरे बिल को लाने के बाद ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तेलंगाना के लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जनता सब जानती है, जनता ने सब देखा है। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में जो हो रहा है खास करके उस चीज को लेकर भी घिरी हुई है मोदी सरकार, और इसको लेकर ओवैसी ने जमकर बीजेपी को लपेटे में ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और तेलंगाना की जनता को भी झूठे वादे करके जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से खौफ में है। बीजेपी अब तेलंगाना में कल गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कांग्रेस को भी लपेट लिया, केसीआर को भी लपेट लिया, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से फेल हो गई है, क्योंकि सरकार की नींदें उड़ाने का काम कर रहे हैं विपक्ष के नेता। और इसको लेकर कल जो बयानबाजी हुई उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले जो है वो अब ओबीसी चिल्ला रहा है, जातीय जनगणना का चिल्ला रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस देश का एक ही लक्ष्य है, इस देश का गरीब। मेरे लिए सभी ओबीसी, उन्होंने कहा कि सभी गरीब एक समान है, मैं गरीबों का नसीब बदलना चाहता हूं। आप समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में है, और अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैं तो जनता के लिए काम करना चाहता हूं, मेरे लिए सारे गरीब एक जैसे हैं, तो फिर हंसी आएगी। हंसी इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। ये सरकार तो सिर्फ दोस्तों बड़े बड़ी बातें कर पीछे हट जाने वालों में से। 2014 में प्रधानमंत्री ने देश से कितने वादे किए थे, मैं गरीबी दूर कर दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, तमाम चीजें की गई दोस्तों, लेकिन कुछ
वादा निभाया? कुछ भी नहीं निभाया गया, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। और ये मैं बार बार कहता हूं आपसे कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार सच्ची होती दोस्तों तो इन वादों को पूरा करती और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलता, लेकिन उन वादों को पूरा किया ही नहीं गया है। और ये तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का सच आपके और हमारे सामने आ चुका है। इसलिए बीजेपी चाहे आप कुछ भी कर ले, देश की जनता ने बीजेपी को एक तरीके सबक सिखाने के बारे में सोच लिया है, समझ चुकी है देश की जनता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है और इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल तो यही है कि अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं।